हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे एडवर्ब के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, हमने 4 रूल्स देख लिए थे। इस पार्ट के अंदर हम लोग अगला रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर अपना सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, अगर अपना सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एडवर्ब के साथ स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, ओके। तो अगर सेंटेंस अपना एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले एडवर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, फिर अपना सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन अपनी वर्ब आएगी। इज इट क्लियर? तो आइए हम लोग इस रूल पर बेस्ड कुछ सेंटेंस करते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन वाले कुछ सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना पहला सेंटेंस है सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। ठीक है, अपना सेंटेंस है सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सेंटेंस तो अपना किससे स्टार्ट हुआ है? एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एडवर्ब के जस्ट बाद हमने सब्जेक्ट का यूज कर दिया है। और अपना फॉर्मूला क्या है, अपना स्ट्रक्चर क्या है कि जब भी सेंटेंस सेंटेंस अपना एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेल्डम के बाद यहाँ पर देखो ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो इसके बाद सेल्डम डज आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही के साथ कौन सा अपना हेल्पिंग वर्ब लगता है? डज लगता है। ठीक है, तो करेक्ट अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेल्डम डज ही कम, कम सब नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि डज यूज हो गया तो एस ये अपना हट जाएगा। सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, वह कभी कभार ही दिल्ली आता है। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि सेंटेंस की बिगिनिंग अगर हुई है, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब, यूज दिस स्ट्रक्चर एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अपना नेवर आई विल गो देयर। ठीक है, तो यहां पर देखो नेवर आई विल गो देयर या नेवर आई शैल गो देयर। ठीक है, तो नेवर अपना एडवर्ब है और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, जबकि अपने को रखना क्या है? नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है। ठीक है, तो क्या आएगा पहले? नेवर शैल आई गो देयर। ठीक है, नेवर शैल आई गो देयर, ये अपना करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, और बेस्ड है नो सूनर पर। ठीक है, नो सूनर के साथ पेयरिंग होती है देन की। ठीक है, नो सूनर के साथ किसकी पेयरिंग होती है? देन की। और नो सूनर देन का अर्थ होता है जैसे ही वैसे ही। ठीक है, पास्ट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखिए अपना सेंटेंस है नो सूनर सी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, वह जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। अब देखिए नो सूनर अपना एडवर्ब है। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। पास्ट के लिए हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं या तो हैड का यूज कर सकते हैं, या तो डिड या तो हैड। अगर डिड यूज करेंगे, ठीक है, तो डिड के बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और फिर अपनी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान देना हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर हैड यूज कर लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि डू डिड और डज अगर आ गए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर एच वाले अपने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड आए तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस करेक्ट क्या बन जाएगा? नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, ओके। आइए अब अपना एक और क्वेश्चन करते हैं। हार्डली सी हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है,
अब देखो हार्डली का भी मतलब वही होता है, मुश्किल से की, और हार्डली के साथ व्हेन की पेयरिंग होती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। और हार्डली इसके अलावा स्केर्सली के साथ भी व्हेन की ही पेयरिंग होती है, ठीक है, और दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, ठीक है। तो हार्डली के बाद देखो अपन ने हैड का यूज कर लिया, ठीक है, और जब हैड का यूज किया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है। डिड का यूज करते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते, ठीक है, और दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। जस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर लेंगे तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हार्डली हैड सी रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से वह स्टेशन पहुंची ही थी, when the train arrived, जब ट्रेन आ गई थी, ठीक है, वैसे ही ट्रेन आ गई थी। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये आई होप आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो क्विकली सी रैन दैट सी ओवर टुक हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब सो अपना क्या है, सो और इसके बाद क्विकली एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ एडवर्ब से, तो अपने को स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन उसके बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सो क्विकली, देखो अब रैन लिखा हुआ है यानी कि पास्ट में जा रहा है अपना, ठीक, इसलिए डिड का यूज कर लेंगे। सो क्विकली डिड सी रन दैट सी ओवर टुक हर फ्रेंड्स, ठीक है, वह इतना तेज दौड़ी कि उसने अपने फ्रेंड्स को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुआ हो रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हिज वाइफ कम्स हियर एंड सो डज ही, ठीक है, तो ये करेक्ट है। देखिए सो अपना एडवर्ब है, इसके बाद डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। तो वह हिज वाइफ कम्स हियर, उसकी वाइफ यहाँ आती है इसलिए वह भी आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ही डजेंट नो एनी वन हियर एंड नाइदर डू आई, ठीक है। ही डजेंट नो एनी वन हियर, वह यहाँ किसी को नहीं जानता, एंड नाइदर डू आई, और मैं भी किसी को नहीं जानता। तो देखिए जैसे ही एडवर्ब आया तो एडवर्ब के बाद क्या हो रहा है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लग रही है और फिर सब्जेक्ट लग रही है। तो जैसे ही एडवर्ब आए उसके बाद आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सेंटेंस के अंदर। इज इट क्लियर? ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये अपने दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही सेंटेंसेस एंड कंजंक्शन से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना एक अलग ही सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, एडवर्ब देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके। तो आई होप आपको ये पूरा रूल समझ में आया हुआ होगा, ठीक है, कि अगर एडवर्ब आया वाक्य में, सेंटेंस में, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले रूल में, एंड छोटा सा रूल है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो कि टू और एज वेल, ठीक है, टू और एज वेल का यूज सिमिलर है, ठीक है। कैसे? टू और एज वेल का यूज जैसे एल्सो का यूज करते हैं, सिमिलरली इनका भी यूज करते हैं। टू, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और एल्सो, इन सभी का मतलब क्या होता है, के अलावा या अतिरिक्त या भी, ठीक है, इस सेंस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि एल्सो का यूज सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। टू और एज वेल का यूज, एल्सो का यूज एकदम से लास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अपना ये एग्जाम्पल है, सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या फिर एज वेल का भी यूज कर सकते हैं। शी फाउंड हर बैग, उसे उसका बैग भी मिल गया और पैसे भी मिल गए, ठीक है। सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, ओके। अगर एल्सो का यूज करते तो कहाँ पे करते, शी फाउंड हर बैग एंड एल्सो मनी, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेशन होता, ठीक है। टू और एज वेल का यूज सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिसाइड्स का यूज करते तो कैसे बोलते, सी फाउंड हर बैग बिसाइड्स मनी, ठीक है, यानी पैसों के अतिरिक्त उसे उसके पैसे भी मिल गए, ठीक है। इन एडिशन टू का भी यूज कर सकते हैं सिमिलरली, शी फाउंड हर बैग इन एडिशन टू
मनी, ठीक है, पैसों के अतिरिक्त उसे उसका बैग भी मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको टू एज वेल के यूज क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले रूल के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ, देखिए जैसे सेल्डम है, ये अपना निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, और नेवर भी निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। तो हम लोग सेल्डम और नेवर सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, यदा कदा, कभी कभी, या कभी नहीं, ठीक है। लेकिन सेल्डम और ईवर का यूज करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये साइनोनिम नहीं है, ठीक है। एक ये अपना क्या हो गया, एकदम से निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, ठीक है, और ईवर का यूज उसके साथ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अपना लिटिल, लिटिल मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि लिटिल यानी कि मात्रा में, क्वांटिटी में, ना के बराबर, नगण्य, निग्लेजिबल। तो लिटिल के साथ नथिंग का यूज साइनोनिम में कर सकते हैं, लिटिल और नथिंग, लिटिल और नथिंग। लेकिन लिटिल और एनीथिंग कहना रॉन्ग है, ठीक है, ओके। तो देखो सेल्डम और इवर कहना या लिटिल और एनीथिंग कहना रॉन्ग है, लेकिन सेल्डम और नेवर कहना, सेल्डम इफ इवर कहना, लिटिल और नथिंग कहना या लिटिल इफ एनीथिंग कहना एकदम से सही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल है, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवीज, ठीक है, वह कभी कभी या कभी नहीं मूवीज देखने जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, यदा कदा या कभी नहीं मूवी देखने जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के अंदर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए जनरली जो अपनी वर्ब्स होती हैं उनको क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। बच्चा बच्चा जानता है कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। लेकिन कुछ अपनी एडवर्ब्स होती हैं जो कि क्वालिफाई की जाती हैं एडजेक्टिव के द्वारा इंस्टीड ऑफ एडवर्ब, ठीक है। और ये अपनी वर्ब्स कौन सी हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां कौन सी हैं, आँख कान नाक गला, ठीक है। तो इनसे इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं इनको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, इनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। और ऑर्डिनरी वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, साधारण वर्ब्स को, वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि एडवर्ब ही उनको क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोलते हो, जैसे आपको कहीं बुरा लग गया कोई बात, तो आप क्या बोलते हो, आई फेल्ट बैड बोलते हो, ठीक है। आई फेल्ट बैडली नहीं बोलते हो, ठीक है। या फिर अच्छा लगा तो आई फील गुड, ठीक बोलते हो, ठीक है। तो ये देखो गुड या बैड जो अपना है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और फील करना, महसूस करना, ये अपना वर्ब ऑफ सेंसेशन है, यानी कि इंद्रियों से रिलेटेड वर्ब है, ठीक है, ओके। जैसे आप किसी को बोलोगे कि ही लुक्स ऑनेस्ट, ठीक है, वह कैसा है, ईमानदार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट अपना क्वालिफाई कर रहा है, ऑनेस्ट क्या है, अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। ये अपनी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये लुक, ये इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है उनको क्वालिफाई कौन करेगा, उनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब क्वालिफाई अगर कर रहा है सेंटेंस के अंदर तो वो गलत है, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट जो है, स्मेल यानी सूंघना, ठीक है, या फील करना, महसूस करना, ठीक है। एपियर, एपियर यानी लगना, ठीक है। सीम भी अपना, सीम यानी लगना, ये भी अपना वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। साउंड, ठीक है, लुक, हियर, ये सारी अपनी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। कौन कौन सी, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक एंड हियर, एक, ठीक है। तो ये सब अपनी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और इनको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है।
और इसके अलावा कुछ और अपनी वर्ब्स हैं जिनको कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब नहीं करता है। वो कौन कौन सी है अपनी? बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, ग्रो इन युगना, कीप, मेक एंड प्रूव। ठीक है, जैसे आप क्या बोलोगे? आई गेट एंग्री बोलोगे, आई गेट एंग्रीली नहीं, ठीक है। ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्रीली नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये सारी वर्ब्स हैं जो कि एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई की जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट रूल के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। एंड दैट इज कि देखिए कुछ अपने एडवर्ब्स हैं, जनरली हम लोग जब एल वाई लगा हुआ देखते हैं तो उसे एडवर्ब ही मानते हैं, ठीक है। और वो एडवर्ब जनरली होता भी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, उनमें एल वाई लगा रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, ठीक है। और उनको हम लोग एडवर्ब कैसे बनाते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। कि देखो, अगर नाउन है और उसमें एलवाई लगा है तो वो अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन में एलवाई अगर लगा है तो वो अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव है उसमें एलवाई लगा हो तो वो अपना एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी इनमें एलवाई लगा है तो इनको चेंज करने का तरीका क्या होता है? इनको चेंज करने का तरीका होता है इन आ डैश डैश मैनर, ठीक है, इस सेंस में। या फुली भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अपनी वर्ब्स, कुछ अपनी जो ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस जिनमें एल वाई लगा होता है और वो एडजेक्टिव हैं, वो हैं मैनली, ठीक है। मैन अपना क्या है? एडजेक्ट, मैन अपना नाउन है, ठीक है, और इसमें एल वाई लगा तो ये मैनली, ये अपना एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? और एडवर्ब क्या होगा? मैनफुली या इन अ मैनली मैन, इन अ मैनली मैनर। इज इट क्लियर? और मास्टरली, ठीक है, उत्तम, ये भी अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। स्लोवेनली, स्लोवेन यानी होता है आलसी आदमी, ठीक है, आल आलसी आदमी, ठीक है, आलस, आलस, और इसमें एल वाई लगेगा तो स्लोवेनली ये अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। और इन स्लोवेनली मैनर वो अपना एडवर्ब होगा, ठीक है। फ्रेंडली, देखो फ्रेंड अपना क्या है? नाउन है, ठीक है, और इसमें एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, क्या होगा? फ्रेंडली, ठीक है। और एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे? इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, ओके। तो ये सारी कुछ और एडजेक्टिव हैं, जैसे ऑर्डरली हो गया, जेंटलमैनली हो गया, ठीक है, सिकली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, इसके अलावा स्कॉलरली है, ठीक है, कावर्डली है, निगार्डली है। ये सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनको देख के लगता है कि ये एडवर्ब हैं, तो ये अपने को गलती नहीं करनी है। तो देखो, जब भी वर्ब आएगी तो इनको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे अपना ये सेंटेंस है, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ठीक है, सेंटेंस है ही बिहेव्ड फ्रेंडली। तो यहां पर देखो क्या गलत हो रहा है। बिहेव्ड अपना वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। फ्रेंडली तो एडजेक्टिव हो गया ना, ठीक है, फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अपने को एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। तो अपने को ध्यान रखना है इनको, ठीक है। तो सारे रूल्स फिनिश आउट हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ओके। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, ए सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली, ठीक है। अब देखो फाइट को ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो फाइट अपना क्या है? वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन अ कावर्डली मैनर हो जाएगा, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो अपना दूसरा क्वेश्चन, ए सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट का इन अ कावर्डली मैनर, यानी एक सिपाही को कभी भी नहीं सिखाया जाता कैसे? कायरता पूर्वक लड़ना। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, ठीक है। अब देखो कॉल के साथ एज नहीं लगता है, अगर आपको याद हो तो ये क्या हो जाएगा? ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो क्या आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो? आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? रूल्स सारे ही हमने फिनिश आउट कर लिए हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें, ठीक है? चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है? इज इट क्लियर? सपोर्ट एंड subscribe the channel and thank you very much for watching the whole video.